हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे साधारण रस। साधारण रस कौन कौन से हैं? कंपिलक, गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्दिका, वद्दिचार, ग्रीसिंदूर, हिंगुल, मृदार शंख। याद करने की क्या है इनको ट्रिक? कंपी ने गौरी के नए कपड़े पर बड़ा सिंदूर लगाया तो साधारण हींग मुर्दा हो गया। कंपी से कंपिलक, गौरी से गौरी पाषाण, नए से नवसादर, कपड़े से कपर्दिका, बड़ा से वद्दिचार, साधारण से साधारण रस, हींग से हिंगुल, मुर्दा से मुर्दार शंख। इसके पर्याय, साधारण रस के पर्याय, कंपिलक का है रेचन, रक्तांग, रोचन। गौरी पाषाण का पर्याय है दारुमोस, दारुमोसा, दारुमोच। नवसाधन का पर्याय है नवसाद, नव्यसाद, नृसा, नृसादर। कपर्दिका का पर्याय है कपर्द, कपर्दी, कपर्दक, कपर्दिका। वद्दिचार का पर्याय है अग्निज, अग्निगर्भ, अग्निज्वाला। गृहसिंदूर का पर्याय है नागज, नागगर्भ, रक्तरेणु, सिंदूर। हिंगुल का पर्याय है हिंगल, रक्तरंजन, इंगुल। मृदार शंख का पर्याय है मृदार शंख और मुर्दार शंख। प्राप्ति स्थान कहाँ पाया जाता है कंपिलक? हिमालय के दक्षिण बंगाल में। गौरी पाषाण कहाँ पाया जाता है? बिहार में। और नवसादर कहाँ होगा? इटली के सिसिली में। कपर्दिका चरक का काल। वद्दिचार समुद्री भागों में पाया जाता है। गृहसिंदूर 8वीं शताब्दी के बाद मिलता है। हिंगुल कहाँ मिलता है? इटली, जापान, चीन। साधारण रस का उपयोग क्या होगा? रसायन, दीपन, गुल्म, कुष्ठ, श्वासकाश, यष्मा, त्रिदोषनाशक। एक्सेप्शन, सिर्फ मुर्दार संख्या होगा उपयोग, केशीय, फिरंग, केशरंजन। अनुपान क्या है? गौदुक, गौगिरद, उष्ण, जल, मधु। मात्रा क्या है? कंपिलक की क्या है? बालक, प्रौढ़। बालक में क्या होगा? 4 से 6 रत्ती, प्रौढ़ में 3 से 6 मात्रा। वद्दिचार बड़ा, आधा से 1/4 रत्ती। गौरी पाषाण की मात्रा है 1/20 से 1/30 रत्ती। नए कपड़े, नवसादर, कपर्दिका 2 रत्ती। हींग की है आधा से 1 रत्ती। अगर हमें मात्रा याद नहीं रहती है साधारण रस की तो आधा से 1 रत्ती लिख देना। साधारण रस का शोधन, कंपी ने गौरी के नए, कंपी से कंपिलक, गौरी से गौरी पाषाण, नए से नवसादर। हम कोई भी साधारण रस ले लेंगे, जैसे कंपिलक ले लिया या फिर गौरी पाषाण ले लेंगे, तो उसमें साथ में क्या होगा? जैसे नवसादर तो जल से करेंगे, छानना, सुखाना, प्रक्षालन, शुद्धि हो जाएगी। कपड़े पर हींग मुर्दा, तो कपर्दिका, हींग से हिंगुल, मुर्दा से मुर्दार शंख। उपरस प्लस अम्ल द्रव्य, कपर्दिका, हींग और मुर्दा की किससे होगी? अम्ल द्रव्य। बाकी सब में क्या लेंगे? जल। तो प्रक्षालन हो के शुद्धि से वद्दिचार में क्या? समुद्र में पाया जाता है, अर्थात क्षारीय अम्ल होने के कारण इसकी शोधन नहीं होता। साधारण रस का मारण नहीं होता है साधारण रसों का, सिर्फ मुर्दार शंख और कपर्दिका का मारण होता है। तो मुर्दार शंख का अम्ल द्रव्य, कपर्दिका और मुर्दार शंख को किससे ले लेंगे? अम्ल द्रव्य डालकर भावना दे देंगे। हमें पुट याद नहीं रहे कि कौन सा पुट डालना है, गज पुट या लघु पुट, तो हम सिर्फ पुट लिख देंगे और मारण भस्म बन जाएगी। सत्वपातन, सत्वपातन किसका? हिंगुल का। हिंगुल प्लस पातन यंत्र, उसकी भावना देंगे। फिर पारद और अधपातन को चक्रिका बना देंगे। फिर मूसा यंत्र में धमन करके सत्पातन बन जाएगा। मृदार शंख में क्या होगा? सीसा धातु मिलाकर भावना देंगे कोष्ठिका यंत्र में। फिर तीव्राग्नि सब में सत्पातन हो जाएगा। योग क्या है? कंपिलक, कंपिलक का योग है कंपिलक चूर्ण, त्रिफलादि घृत। गौरी पाषाण का मल सिंदूर, मलवटी, समीर पन्नग रस। वद्दिचार का धात्री रसायन, चिंतामणि रस, जवाहर मोहरावटी। गृहसिंदूर का सिंदूर मलहर, पारदादी मलहर। मृदार शंख का पारदादी मलहर और मृदार शंखी मतलब गृहसिंदूर में क्या हो जाएगा? सिंदूर, पारदादी, मृदार शंख। जो पारद और मृदार शंख है वो मृदार शंख में आ जाएगा, मलहर। नवसादर और कपर्दिका का योग, पंचामृत, परपटी, अग्निकुमार रस, रसगर पोटली रस, हेमगर्भ पोटली रस, योगेश्वर रस है। हिंगुल का योग है हिंगुलेश्वर रस है, हिंगुल योग, मृत संजीवनी रस। साधारण रसों का प्रकार, हिम से हिंगुल और माँ से मृदार शंख। खनिज और कृत्रिम हो जाएगा। गौक से गौरी पाषाण, का से कपर्दिका। इसके प्रकार हैं श्वेत, पीत, धूसर। जो श्वेत, पीत, धूसर हैं वो कपर्दिका के पर्याय हो गए और श्वेत, पीत सिर्फ गौरी पाषाण के पर्याय हैं। नवसादर के हैं योगांबरी, चुल्ली का लवन। गृहसिंदूर के प्रकार हैं गृहसिंदूर, नागसिंदूर। साधारण रसों का शोधन, जब हमें विशेष शोधन याद ना रहे तो साधारण रसों का शोधन सिर्फ सभी प्रकार का ये कर देंगे ऑल में। साधारण रस के चूर्ण को मातुलुंग स्वरस, अदरक स्वरस, नींबू स्वरस की 3-3 भावना देकर 3 दिन तक रखें। उसके बाद साधारण रस शुद्ध हो जाएगा। अम्ल द्रव्य से शोधन करना है साधारण रसों का, ठीक है।